प्रकाश संश्लेषण। परिभाषा। हरे पादप भूमि से जल एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके पादप की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप 6 अणु जल तथा ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। अरस्तु व थियोफ्रास्टस इन्होंने बताया कि पौधों का वजन मृदा से आवश्यक तत्वों के अवशोषण के कारण बढ़ता है। दूसरा है वान हेलमॉन्ट। इन्होंने 5 पौंड वजन वाले एक विलो पादप को गमले में लगाया जिसमें 200 पौंड शुष्क मृदा भरी हुई थी। 5 वर्ष के बाद यह देखा कि पौधे का वजन 16 पौंड 3 औंस हो गया है, लेकिन गमले की मिट्टी में केवल 2 औंस की कमी आई है। इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पौधों को भोजन केवल जल से प्राप्त होता है, मृदा से नहीं। स्टीफन हेल्स इन्होंने अपनी लिखित पुस्तक में यह बताया कि पौधे अपने भोजन का कुछ अंश वायु से प्राप्त करते हैं तथा इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जोसेफ प्रिस्टले इन्होंने वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की खोज की अर्थात उसकी नींव रखी। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती तथा पुदीने के पौधे को एक बेल जार से ढक दिया। उन्होंने देखा कि बेल जार से ढकी हुई मोमबत्ती जलती रहती है। उन्होंने इसका कारण ये बताया कि मोमबत्ती के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वह पुदीने का पौधा ग्रहण कर लेता है तथा पुदीने से मुक्त होने वाली ऑक्सीजन मोमबत्ती को जलाए रखने में सहायता करती है। इसके बाद 5वां है जॉन इंजनहाउस। इन्होंने 1779 में सबसे पहले बताया कि पौधे का हरा भाग अर्थात पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में वायु को शुद्ध करती हैं तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में उसे अशुद्ध करती हैं अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस मुक्त करती हैं जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती हैं। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग के महत्व के बारे में बताया। 6 है जीन सेनेवियर। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पादपों में
वायु को शुद्ध करने की क्षमता CO2 की उपस्थिति पर निर्भर करती है। पेलेटियल तथा केवेंटन ने 1818 में हरे रंग के वर्णक का नाम क्लोरोफिल रखा। जूलियस रॉबर्ट मेयर, इन्होंने 1845 में ये बताया कि हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और उन्होंने निम्न समीकरण दी। CO2 + H2O + प्रकाशिक ऊर्जा हरे पादप कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसी समय लिविंग ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण CO2 से होता है तथा इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। F. ब्लैकमैन, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं होती बल्कि प्रकाश की अनुपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं को उन्होंने अप्रकाशिक अभिक्रिया या फिर ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट हिल, इन्होंने प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया था तथा स्पष्ट किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के अपघटन से मुक्त होती है। मेलविन कैल्विन, इन्होंने अप्रकाशिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रियाओं के एक चक्र के रूप में प्रस्तुत किया जिसे कैल्विन बेंसन चक्र के नाम से जाना जाता है। इस कार्य के लिए इनको सन 1961 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आर्नन, इन्होंने प्रकाश फास्फोरिलीकरण को समझाया। हैच स्केल, इन्होंने उष्णकटिबंधीय पादपों में C4 अर्थात हैच स्केल चक्र को समझाया। मिटचेल, इन्होंने प्रकाश फास्फोरिलीकरण के केमिओस्मैटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस कार्य के लिए इनको 1978 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।